ओके जी, वेलकम बैक। हम यहाँ पे वापस आ गए हैं और ब्रेक में भी बहुत सारी बातें उन्हीं की हो रही हैं और क्यों ना हो जी। और ऐसी बातें मैं सुन रही हूँ कि मुझे बस एक बहुत बड़ा मुझे गम है फजीला और शहनाज आपा कि मैं उनसे मिली नहीं, कभी जिंदगी में नहीं मिली। मगर मैं कहती हूँ उनकी आर्ट ने, उनकी कला ने मेरे घर के दरवाजे, मेरे दिल के दरवाजे पे दस्तक दी है। हम हमारे घर में तो रोजाना आते रहे ना, और किसी न किसी तरीके से देखते जब तक दुनिया है वो हम में रहेंगे इंशाल्लाह। और सबसे अच्छी बात उस आदमी की ये थी कि वो छोटा बड़ा जैसा भी उस सबको रिस्पेक्ट देते थे। और जब भी उन्होंने एक्टिंग की या कॉमेडी की या जो भी उनकी ज़ुबान से मैंने कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं सुना जो आपके कानों को बुरा लगता। और उन्होंने जितने लोगों को हेल्प आउट किया है, मतलब कैसे की थोड़ी आदत है कि कोई किसी को प्रॉब्लम होता तो फ़ोन सबसे पहले मोइन भाई को फ़ोन करते थे। बिल्कुल। तो पूछते थे अच्छा कहाँ है क्या है, फिर खामोशी से उस आदमी को हेल्प कर देते थे जाके, किसी को पता भी नहीं चलता था। मेरी की है बहुत सारे हम सबकी की है। मैं 4 साल मेरे साथ मतलब एक दौर आया, कैसा स्लम्प आया मेरी ज़िंदगी में कि मैं बिल्कुल मेरी काम वाम बिल्कुल बंद। तो मैं इस अब वो नहीं है तो ये बात कर रहा हूँ। वो कहते थे मुंह पे नहीं करा करो ये बातें, तो वो मुझे मना करते थे कि नहीं बताना किसी को। ये सबसे अच्छी बात है, अल्लाह का फरमाने के दया से दो तो बायात को पता लग गया, ये उनका वो कॉल था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहना नहीं किसी को नहीं बताने का। मैंने कहा यार मोइन भाई अपने इतना बड़ा, मैंने तो मेरी बहन के लिए जहेज का फर्नीचर दिया देखें। और ऐसे एक इंसान नहीं, आप यकीन करें मुझे इन बातों का इल्म ही नहीं था। मैं उनके घर वालों के लिए मैं कह रहा बैठ के मेरे लायक कभी भी कोई काम हो, भाभी बच्चे उनके कोई भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मैं आधी रात को नंगे पैर आने के लिए उनके साथ तैयार हूँ। मेरी अगर कोई भी थोड़ी सी ज़रूरत, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, लेकिन कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर आवाज़ दीजिएगा। वैसे आपकी लाइफ में तो उनका काफ़ी मेन जो हिस्सा रहा है, काफ़ी मेन इम्पैक्ट रहा है। आप जैसे बता रहे थे कि आप उस दिन जिस दिन ये कल का दिन है कि 12 बजे आप उनकी इसके अलावा बेशुमार साथ रहा है आपको काफ़ी आगे उन्होंने एक तरीके से, वो नहीं होता कि होता है ना कि हमारी इंडस्ट्री में होता है कि यार कि कौन है आपका बेस्ट मैन है, यार ये मेरा बेस्ट मैन है, ये करेगा चीज़ें। तो एटलीस्ट ये आपको ये एजाज़ हासिल है कि वो एटलीस्ट आपका नाम लिया करते थे बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे वो नहीं होते थे, या फिर वो महसूस करते थे कि आप में वो टैलेंट है जो कि आगे जाना चाहिए। देखिए मानी टैलेंट का तो मुझे पता नहीं है, बाल टैलेंट का उनको पता है, ये जो टैलेंटेड है, मुझे टैलेंट का नहीं पता। मैं छोटी सी बात बताता हूँ आपको, जहाँ उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया, अपने ताल्लुकात से, हाथ पैरों से और अपने हर ज़रिए से मेरे लिए बहुत कुछ किया। मेरे वालिद की डेथ के बाद क्योंकि उनको पता चला कि मैं काजी अनवर का बेटा हूँ, वो उनके बेस्ट फ्रेंड थे 40 साल पुराने, और वो उस दिन बात पता चली उनको जब उनकी तदफीन का दिन था, वो आए थे। उनको वो आज तक मुझे अपने मतलब यानी कल तक परसों तक उनको ये गिला था उनके दिल में कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम किसके बेटे हो। मैंने कहा मैं बताना नहीं चाहता था, आप समझते ही पर्ची लगा रहे। मैं नहीं बताना चाहता था, मैंने इसलिए नहीं बताया आप। खैर मकसद ये है कि उन्होंने मुझे इतना ग्रूम किया, मुझे इतना, मैं जो आज बैठा हूँ इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में, और ये सब लोग मुझे नाम से शक्ल से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। उन्होंने मुझे बहुत ग्रूम किया, मेरी हर किस्म की हेल्प की। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं इंडिया के एक बहुत बड़े सुपरस्टार का इंटरव्यू कर रहा था अपने टॉक शो में, तो मैं एक जगह आके फंस गया। मैंने कहा, और मैं रात के 3 बजे 13D में रहते थे, तो रात के 3 बजे मैंने कॉल की। मैंने कहा जाग रहे होंगे। मैंने कहा बहुत जाग रहे हैं। कहने लगे हाँ क्या हुआ। मैंने कहा वो एक जगह फंस गए वहाँ के, ये आप ज़रा सा मामला निकाल दें, क्योंकि अगर इसमें वहाँ से कोई जवाब आ गया तो मैं लेट डाउन हो जाऊँ। कहने का ले आओ। पूरा बिल्कुल जैसा मेरा सेट होता था वैसे वो कुर्सियाँ लगाई, खुद बैठे मेहमान बन के, मुझे मेज़बान बनाया। कहने का बोलो वो बात क्या करनी है। मैंने वो बात की, उन्होंने वो जवाब दिया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मानी सुनने वाली बात है, उन्होंने वो जवाब दिया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ठीक है। अब मैं चुप हो गया। मैंने कहा ये मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँगा। कहने लगे अब सुन लीजिए आपको जब ये कहा जाएगा तो अगर वो यूं कहे ये कहे तो ये कह देना, और यूं कहे इस तरह कहे तो ये कह के बात घुमा के इस सवाल पे आ जाना। वो इंटरव्यू मेरी ज़िंदगी का वो इंटरव्यू था जिसके लिए उन्होंने
मेरे सर पे हाथ रख के उसके ऑनर के 15 दिन बाद मुलाकात, तो उसके 4 दिन बाद ही वो लंदन चले गए थे। सर पे हाथ रखा और कहने लगे मुझे तुमसे जो उम्मीद थी ना वो आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। तुमने इज़्ज़त रख ली, तुमने लाज रख ली, तुमने हक़ अदा कर दिया। जो कुछ भी मैंने तुमको तालीम दी, सिखाया, मैंने बहुत सौ को सिखाया, लेकिन मुझे उन्होंने सिखाई एक वहाँ से शुरू किया था, जूते पे तुम्हारे दाग नहीं होना चाहिए, क्रीज पतलून की सीधी होनी चाहिए। और कपड़ा पहनना उनके सामने बहुत बुरा मना। मुझे ये पता जब चला कि सर्दियों में आप कॉम्बिनेशन पहनते हैं, गर्मियों में पूरा सूट पहनना चाहिए, वरना मैं गर्मियों में कॉम्बिनेशन पहन के जाता था सर शोज़ में, और सर्दियों में कभी सूट पहन लिया, कॉम्बिनेशन पहन लिया। उन्होंने कहा ये कभी किसी पढ़े लिखे के सामने मत जाना, बड़ी बेइज्जती करेगा। तो मानी ये चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई, बताई। लेकिन आज अब देखें, ये जो गेटअप आप देख रहे हैं, मेरा दाढ़ी बड़ी भी है, ये कोई वो नहीं है, मतलब ये नहीं है ऐसा कि एक दिन के गम में पड़ गई। ये मैं और वो एक अभी 30 तारीख से एक छोटा सा लॉन्ग प्ले था, उसमें मैं बड़ा बिहारी भाई हूँ, वो छोटे बिहारी भाई बने थे, उसके लिए गेटअप हो रहा था। प्लस और वो ऐसा टोन था उनका कि मैं कहता हूँ कि अगर वो बन जाता और वो ऑन एयर होता, जब ये बनने के 20 दिन के बाद ही फ़ौरन ऑन एयर होना था। हम उसके काफ़ी एडवांसेस ले चुके हैं, तो हर चीज़ कंप्लीट थी, और बस वो अल्लाह को नहीं मंजूर। प्लस मैं एक बात और मेरी सुन लीजिए, शायद मेरा जी हल्का हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कल मैं जब उनके पास 11:30 बजे मौजूद था, तो वो उठे हुए थे 12 बजे।